नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऋषि पंचमी की कथा कहानी सुनते हैं। ऋषि पंचमी की कथा कहानी सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है और ऋषि का आशीर्वाद मिलता है। ऋषि पंचमी जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद जो ऋषि पंचमी आती है उसका व्रत किया जाता है और ऋषि की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं और ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। व्रत के बाद ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनती है। ऋषि पंचमी कोई त्यौहार नहीं है बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। एक समय राजा सिद्धाश्र धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोच्च व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था, एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने सम्मान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है? तो उत्तंग ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों में मानना है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत कर पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्ति हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो ऋषि पंचमी की जो ये व्रत कथा है वो एक सतयुग भी है। विदर्भ नगरी में शयनचित नामक राजा थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राजा में एक कर्षक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती में काम लेने लगी तो वह रजस्वला हो गई
उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री को तो कुतिया बनी और सुमित्र जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने से कारण बेल योनि मिली, क्योंकि ऋषि दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद आया। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर के ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई में खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का ये कृत्य देखा गया न गया। उसने सोचा, मैंने तो इतनी मेहनत से खीर बनाई है ब्राह्मणों के लिए और इस कुतिया ने मुंह लगा दिया। तो उससे देखा नहीं गया कि यह क्या कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने चूल्हे में से जल्दी लकड़ी निकालकर कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठाने आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी कि इसने आज मेरी सारी खीर खराब कर दी, इसलिए जो भी बचा कुचा है वो बाहर फेंक दो, इसको नहीं देना है। सब खाना खाने शाम भिगवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोलते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। तो फ्रेंड्स, ये ऋषि पंचमी की जो कथा है, कहानी है, जो मैंने आपको 3 कहानियाँ सुनाई है, तो इन तीनों में सम्मान है कि जो भी ऋषि पंचमी का व्रत करता है और रजस्वला जो स्त्रियां 3 दिन के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो भी काम करते हैं तो वो सही नहीं है, उनका हमें पाप लगता है। तो इन 4 दिनों में हमें कुछ भी जो रसोई का काम है, भगवान के भोग का काम है, वो नहीं करना चाहिए। और अगर ये गलती होती है तो ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और हम अपने कर्मों के जो पाप जो होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। और ऋषि जो सप्त ऋषि की पूजा करने से और व्रत करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।